लो पानी का बॉटल लो। That boy, that Bihari was brought to your police station and this girl called from his phone. Why did you lift him? Why did you leave him at that period? He was brought to the police station as a suspect. So why did you leave him after that? When his phone call was traced, why did you leave him? His phone call was not traced. No, the girl, आप उसके फोन से फोन करे थे ना? हाँ। कब जब ये स्टार्टिंग हाँ मम्मा के फोन पे करे थे कब स्टार्टिंग में कौन सा दिन ये किडनैप होने के 5th डे, तो उसका नंबर आपको आप लोग दिए थे ना नंबर लाके पुलिस वालों को? वो नंबर एफआईआर में भी लिखे हैं लोग। हाँ वो नंबर पे इंक्वायरी करे। हाँ साकली देवन्ना बोल के महबूब नगर में रहने वाली क्या है, अच्छा उनको लेके आए। हाँ मेरे पास नहीं है वो। हाँ क्या बोला मार के? घर पे तो मार डालते बोले, भाई को मार देते, माँ को मार देते बोले। ठीक है, अब ये कंप्लेंट दिया इसकी इंक्वायरी करके एक्शन। अच्छा आपको उसकी गाड़ी भी रिकवर नहीं करी अभी तक? बच्ची आके इतने दिन हो गया, उसके कोई लोगों को बुला के आपको इंक्वायरी नहीं कर रही। 3 फ्लैट ओनर के 3 जगह रखा ले क्या क्यों? एक जगह तो मारा तो अड़ोस पड़ोस वाले कुछ पुलिस वालों को बुलाए। कौन से पुलिस वालों को बुलाए थे वो? मीरपेट पुलिस स्टेशन। हाँ मीरपेट पुलिस वाले भी आए। आने के बाद में इसको लेके गए पुलिस स्टेशन, इन्हें क्या मैनेज करा नहीं मालूम, लाके उसको छोड़ दिए। वो पुलिस वाले भी बच्ची के साथ बदतमीजी करके गए। इसका एक भाई एडवोकेट है, क्या नाम है उसका एडवोकेट है सो? हाँ जयप्रकाश सेठ बोलते, क्रिमिनल लायर है उन्हें आके उन्हें भी चप्पल से मारा तो बच्ची का पूरा कान फट गया। उसे 3 दिन तक उस कान में से खून जाता था। आप लोगों के सामने नहीं बोली बच्ची, मेरे को अकेले में पूरी तफसीर। ये बच्ची मेरे लिए कोई गैर नहीं है, मेरे भाई की बच्ची के वैसी है। हाँ दिया ना। और ये जो बच्ची के वालिद है ना, ही वॉज एडमिटी प्रेसिडेंट ऑफ मोइन बाग। सो आई एम टेकिंग दिस केस वेरी सीरियसली, और आप भी सीरियसली लेना है केस को, बिकॉज कल के दिन ये नहीं होना कि पुलिस कुछ काम नहीं करी बोल के बदनामी नहीं होना। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आई गो टू द हायर अथॉरिटीज। क्या हमको डर क्या है? उसको इन्फ्लुएंशियल आदमी के नहीं कैंटीन चला रहा, कोई ना कोई बचा लेंगे उसको। कल कृष्णा रेड्डी के बेटे आप बोलो, जोर से बोलो। सत्या सिंह राशन में लेके रखा था, उसके साथ हर वक्त नालायक करता था। बच्ची किसी वजह से अपने आप बचा के घर को वापिस आ गई। हम लोग के पास कीमत नहीं बातचीत करने की। 17 महीने पहले सादिया मुबीन नाम की जो लड़की है, उस लड़की को TRR कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसका मालिक दिगल कृष्णा रेड्डी जिसका मालिक है, साबिका मेयर और तेलुगु देशम का लीडर है, उस कॉलेज में एक कैंटीन, क्योंकि बच्ची कॉलेज में पढ़ा करती थी, रोज़ाना कैंटीन को जाया करती थी। एक दिन ये बच्ची की तबीयत कुछ ख़राब हुई, कैंटीन को जैसा ही बच्ची गई तो कुछ जूस पूछी वो बच्ची पीने के लिए। जूस पूछने के बाद में ये लड़की को ऐसा जूस दिया जिसकी वजह से लड़की अपने होश खो गई। उसके बाद में जब लड़की आंख खोल के देखती है तो ये पता चला कि किसी एक अंधेरे कमरे में, फर्स्ट फ्लोर के टाइप में कमरा था फ्लैट में, आइसोलेटेड प्लेस में रखकर इस लड़की को वहाँ पर रखा गया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे शर्म आ रही है कहने के लिए, इस लड़की को इतना मारा गया, इतना टार्चर किया गया, बेल्ट से मारे, चप्पल से मारा। एक
जो TRR कॉलेज में एक कैंटीन चलाता जिसका नाम है सत्या प्रकाश, वो सत्या प्रकाश इस लड़की को मुसलसल टार्चर करके मारते हुए कई बार रेप किया। 1 महीने तक उस फ्लैट में रखने के बाद में इसको बेहोश करके फिर दूसरे फ्लैट में लेकर गया। दूसरे फ्लैट में भी यही हालत रही बच्ची की। 4 महीने दूसरे फ्लैट में रखने के बाद में फिर तीसरे फ्लैट में लेकर गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को इस लड़की ने उस सत्या प्रकाश के टेलीफोन से अपनी माँ को टेलीफोन की थी। तो इसकी माँ, इस लड़की की माँ, यानी लड़की जब गुमशुदा हुई 3 अप्रैल 2012 को, 3 अप्रैल 2012 के दिन एक लुकआउट नोटिस दी गई बच्ची की। ये लुकआउट नोटिस होने के बावजूद 17 महीने अफसोस का मुकाम है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ चूड़ियाँ पहन लिया था। DCP साउथ जोन चूड़ियाँ पहन लिए, ACP साउथ जोन चूड़ियाँ पहन कर बैठे हुए थे। 17 महीने तक ये बच्ची को रिकवर नहीं कर सकी। 17 महीने के दौरान उस कैंटीन के ओनर सत्या प्रकाश बिहारी को लाकर यहाँ पर 3 दिन रखे, लेकिन तेलुगु देशम के एक बड़े लीडर की दखल अंदाजी की वजह से उस सत्या प्रकाश को छोड़ दिया गया। जुल्म की इंतहा ये हुई कि जब इस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, वॉमिटिंग्स होने लगे, तो ये मालूम हुआ कि बच्ची गलती से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसका ले जाकर एक नर्सिंग होम में अबार्शन तक करा इसका। यानी इलीगल अबार्शन एक बहुत बड़ा क्राइम है हिंदुस्तान में, क़त्ल के मुताबिक है। मैं चाहता हूँ कि तमाम मीडिया से मेरी ये गुजारिश है, पुलिस के आला ओहदेदार, चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, अगर इस केस को सीरियस नहीं लिया जाएगा तो शहर में हंगामा हो जाएगा। इस शहर के मामले में जिस तरफ पे एक मुकाम पर रेप के कातिलों को फांसी की सज़ा दी जा रही है, इस लड़की और इस लड़की की माँ, ये दोनों मजलूम का ये मुतालबा है कि ना सिर्फ सत्या प्रकाश बल्कि इसके वालिद जो इसके क्राइम में इसकी मदद करता है हमेशा, इसका एक भाई है जो क्रिमिनल लॉयर है जिसका नाम है जयप्रकाश, एडवोकेट, एक क्रिमिनल लॉयर है। और ये तीनों फ्लैट के ओनर और मीरपेट पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल और TRR कॉलेज के जितना भी इंतजामिया है सारों को गिरफ्तार करना चाहिए। डॉक्टर नर्सिंग और अभी हम लोग इंस्पेक्टर से, क्योंकि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को पहले मेमोरेंडम देना पड़ता है, इसलिए हमने आज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ये मेमोरेंडम दिए हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब, मुझे फिर भी उम्मीद है उनके ऊपर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये मेरी वार्निंग है साउथ जोन पुलिस को कि शहर में कोई पुलिस वाला खाकी ड्रेस पहनकर फिरने के लिए परेशान हो जाएगा। 17 महीने पहले सादिया मुबीन नाम की जो लड़की है, उस लड़की को TRR कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसका मालिक दिगल कृष्णा रेड्डी, जिसका मालिक है साबिका मेयर और तेलुगु देशम का लीडर है, उस कॉलेज में एक कैंटीन, क्योंकि बच्ची कॉलेज में पढ़ा करती थी, रोज़ाना कैंटीन को जाया करती थी। एक दिन ये बच्ची की तबीयत कुछ ख़राब हुई, कैंटीन को जैसा ही बच्ची गई तो कुछ जूस पूछी वो बच्ची पीने के लिए। जूस पूछने के बाद में ये लड़की को ऐसा जूस दिया जिसकी वजह से लड़की अपने होश खो गई। उसके बाद में जब लड़की आंख खोल के देखती है तो ये पता चला कि किसी एक अंधेरे कमरे में, फर्स्ट फ्लोर के टाइप में कमरा था फ्लैट में, आइसोलेटेड प्लेस में रखकर इस लड़की को वहाँ पर रखा गया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे शर्म आ रही है कहने के लिए, इस लड़की को इतना मारा गया, इतना टार्चर किया गया, बेल्ट से मारे, चप्पल से मारा। एक जो TRR कॉलेज में एक कैंटीन चलाता जिसका नाम है सत्या प्रकाश, वो सत्या प्रकाश इस लड़की को मुसलसल टार्चर करके मारते हुए कई बार रेप किया। 1 महीने तक उस फ्लैट में रखने का मम्मा के फोन पे करे थे कब स्टार्टिंग कौन सा दिन? ये किडनैप होने के 5th डे। तो उसका नंबर आपको पहले आप लोग दिए थे ना, नंबर पुलिस वालों को, तो नंबर FIR में भी लिखे हैं लोग, हाँ वो नंबर पे इंक्वायरी करे। हाँ साथ में देवन्ना बोल के महबूब नगर में रहने वाली क्या है, अच्छा, उनको लेके आए। हाँ मेरे पास नहीं है वो,
हाँ, क्या बोला मार के? घर पे तो मार डालते बच्चों को, भाई को मार देते, माँ को मार देते बोले। ठीक है, अब ये कंप्लेंट दिया इसके अंदर क्या एक्शन? अच्छा, आपको उसकी गाड़ी भी रिकवर नहीं करे अभी तक? बच्ची आके इतने दिन हो गया, उसके कोई लोगों को बुला के आपको इंक्वायरी नहीं कर रही? 3 फ्लैट ओनर्स में 3 जगह रखा ले, क्या क्यों? एक जगह तो मारा तो अड़ोस पड़ोस वाले कुछ पुलिस वालों को बुलाए। कौन से पुलिस वालों को बुलाए थे वो? मीरपेट पुलिस स्टेशन। हाँ, मीरपेट पुलिस वाले भी आए। आने के बाद में इसको लेके गए पुलिस स्टेशन, इन्हें क्या मैनेज करा नहीं मालूम, लाके उसको छोड़ दिए। वो पुलिस वाले भी बच्ची के साथ बदतमीजी करके गए। इसका एक भाई एडवोकेट है, क्या नाम है वो उसका? एडवोकेट है सर, हाँ, जयप्रकाश सेठ बोलते, क्रिमिनल लॉयर है उन्हें आके उन्हें भी चप्पल से मारा तो बच्ची का पूरा कान फट गया। उसे 3 दिन तक उस कान में से खून जाता था। आप लोगों के सामने नहीं बोली बच्ची, मेरे को अकेले में पूरी तफसीर। ये बच्ची मेरे लिए कोई गैर नहीं है, मेरे भाई की बच्ची के वैसी है। हाँ, आप कंप्लेंट दिए ना। और ये जो बच्ची के वालिद है ना, ही वॉज एमबीटी प्रेसिडेंट ऑफ मोइन बाग। सो आई एम टेकिंग दिस केस वेरी सीरियसली, और आप भी सीरियसली लेना है केस को, बिकॉज कल के दिन ये नहीं होना कि पुलिस कुछ काम नहीं करी बोल के बदनामी नहीं होना। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आई विल गो टू द हायर अथॉरिटीज। क्या हमको डर क्या है? उसको इन्फ्लुएंशियल आदमी के नहीं कैंटीन चला रहा, कोई ना कोई बचा लेंगे उसको। कल कृष्णा रेड्डी के बेटे आप बोलो, जोर से बोलो। सत्या सिंह राशन में लेके रखा था, उसके साथ हर वक्त नालायकी करता रहा। बच्ची किसी वजह से अपने आप जाके घर को वापिस आ गई। हम लोग के पास हिम्मत नहीं है बातचीत करने की। के बाद में इसको बेहोश करके फिर दूसरे फ्लैट में लेकर गया। दूसरे फ्लैट में भी यही हालत रही बच्ची की। 4 महीने दूसरे फ्लैट में रखने के बाद में फिर तीसरे फ्लैट में लेकर गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को इस लड़की ने उस सत्या प्रकाश के टेलीफोन से अपनी माँ को टेलीफोन की थी। तो इसकी माँ, इस लड़की की माँ, यानी लड़की जब गुमशुदा हुई 3 अप्रैल 2012 को, 3 अप्रैल 2012 के दिन एक लुकआउट नोटिस दी गई बच्ची की। ये लुकआउट नोटिस होने के बावजूद 17 महीने अफसोस का मुकाम है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ चूड़ियाँ पहन लिया था। डीसीपी साउथ जोन चूड़ियाँ पहन लिए, एसीपी साउथ जोन चूड़ियाँ पहन कर बैठे हुए थे। 17 महीने तक ये बच्ची को रिकवर नहीं कर सके। 17 महीने के दौरान उस कैंटीन के ओनर सत्या प्रकाश बिहारी को लाकर यहाँ पर 3 दिन रखे, लेकिन तेलुगु देशम के एक बड़े लीडर की दखल अंदाजी की वजह से उस सत्या प्रकाश को छोड़ दिया गया। जुल्म की इंतहा ये हुई कि जब इस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, वॉमिटिंग्स होने लगे, तो ये मालूम हुआ कि पानी का बटन लगा। That boy, that Bihari was brought to your police station and this girl called from his phone. Why did you lift him? Why did you leave him at that period? He was brought to the police station as a suspect. So why did you leave him after that? When his phone call was placed, why did you leave him? His phone was not placed. No, the girl, आप उसके फोन से फोन करे थे ना? हाँ, कब जब ये